नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के करदाताओं द्वारा रिफंड क्लेम फाइल करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करता हुआ एक सर्कुलर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने जारी किया है। जैसा कि हमें ज्ञात है, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई और दमन और दीव को दादरा एंड नगर हवेली उस यूनियन टेरिटरी के अंदर सम्मिलित करके दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव इस नाम से एक सम्मिलित यूनियन टेरिटरी बना दी गई। और इसी के संदर्भ में सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 2 के क्लॉज 114 में यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन के अंदर भी चेंजेस कर दिए गए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने यह सर्कुलर नंबर 168/24/2021 जीएसटी दिनांक 30 दिसंबर 2021 जारी किया है। इस सर्कुलर में यही दर्शाया हुआ है कि जब दमन और दीव 1 अगस्त 2020 से दादरा एंड नगर हवेली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव नाम की केंद्र शासित प्रदेश एक नया बना दिया गया और जो पुराने टैक्स पेयर्स थे दमन एंड दीव के, उनको नया यूनियन टेरिटरी कोड 26 दे दिया गया। इस समय जो नोटिफिकेशन नंबर 10 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स दिनांक 21 मार्च 2020 में जो प्रोसीजर बताई थी, उसके हिसाब से इन करदाताओं ने अपना पुराना रजिस्ट्रेशन था उसका GSTR 3B रिटर्न फाइल करते समय जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस था वह उसमें रिवर्स कर दिया और नए टैक्स पेयर GSTIN नंबर जो नया यूनियन टेरिटरी कोड 26 के साथ नया GSTIN आया, उसका जब पहला रिटर्न फाइल किया GSTR 3B, उसमें उसकी क्रेडिट ले ली। यहाँ तक तो सही था, लेकिन इसमें दिक्कत आने लगी जब रिफंड फाइल करना था पुराने पीरियड का, क्योंकि यदि पुराने पीरियड का रिफंड फाइल करते हैं ऐसे करदाता तो उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट में से जो अमाउंट डेबिट करनी है वह तो उनके पास कोई बैलेंस था नहीं, इसलिए पुराने GST नंबर के आधार पर जीरो रेटेड सप्लाईज का रिफंड फाइल नहीं कर पाते थे। यदि नए GSTIN से रिफंड क्लेम फाइल करे तो अमाउंट तो थी उनके पास उपलब्ध डेबिट करने के लिए, लेकिन GST नेटवर्क का जो सिस्टम है वह कुछ चेक्स करता है, वैलिडेशन करता है, जिसके आधार पर जब इनवॉइसिस में GSTIN नंबर जो दिखाया हुआ है, दर्शाया हुआ है, वह और एप्लीकेंट का GSTIN नंबर मैच नहीं करता तो वह रिफंड आगे प्रोसेस नहीं होता। इस प्रकार की जो कठिनाइयों का सामना दमन और दीव के टैक्स पेयर्स कर रहे थे, उसी को कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह सर्कुलर जारी किया गया है और इसमें एक विशेष प्रोसीजर प्रिस्क्राइब की है उस समय के रिफंड क्लेम को फाइल करने के लिए। इस प्रोसीजर के अनुसार दमन और दीव के टैक्स पेयर चाहे पुराने पीरियड के लिए भी रिफंड क्लेम फाइल कर रहे हों, तब भी उन्हें अपना नया GST नंबर ही उपयोग करना है और नए GST नंबर से ही GST पोर्टल पर रिफंड क्लेम फाइल करना है। इस प्रकार का जो रिफंड क्लेम है पुराने पीरियड के लिए वह एनी अदर कैटेगरी के अंदर फाइल करना है, जबकि रिमार्क्स के अंदर वास्तव में जिस कैटेगरी के लिए रिफंड फाइल कर रहे हैं उस कैटेगरी का विवरण देना है। उदाहरण के तौर पर यदि गुड्स या सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया गया है बिना ड्यूटी भरे और इस प्रकार से जो अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका रिफंड लेना है, तो एनी अदर कैटेगरी के अंदर रिफंड क्लेम फाइल करके रिमार्क्स के कॉलम में लिख देना है refund of unutilized ITC on account of export of goods / services without payment of tax for the period prior to merger of Daman and Diu with Dadra and Nagar Haveli। इस प्रकार की एप्लीकेशन के साथ में जो भी दस्तावेज सामान्यतः फर्निश किए जाते हैं वे सारे दस्तावेज जमा करवाने ही हैं, उन दस्तावेज जमा करवाने में कोई छूटछाट नहीं है। नॉर्मली रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते समय ही
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से रिफंड की अमाउंट डेबिट कर दी जाती है। लेकिन यह जो विशेष प्रक्रिया बताई गई है दमन एंड दीव के टैक्स पेयर्स के द्वारा, उनको रिफंड एप्लीकेशन करते समय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से अमाउंट डेबिट नहीं करना है, इन्हें बाद में डेबिट करना है जब डिपार्टमेंट के द्वारा उन्हें बताया जाए। यह चीज विशेषकर ध्यान में रखनी है। रिफंड क्लेम प्राप्त होने के बाद में जो ऑफिसर है, डिपार्टमेंट है, वह रिफंड एप्लीकेशन को स्क्रूटिनी करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या पूरी रकम का रिफंड दिया जा सकता है या पार्ट अमाउंट का रिफंड दिया जा सकता है। जितनी अमाउंट का रिफंड देय बनता है, टैक्स पेयर को जितनी अमाउंट का रिफंड देना है, उतनी ही अमाउंट डेबिट करने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से राइटिंग में इंस्ट्रक्शन दी जाएगी टैक्स पेयर को, और टैक्स पेयर को वह अमाउंट फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03 के माध्यम से भरना है। वह इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से भरना है, लेकिन फॉर्म जीएसटी डीआरसी 03 के माध्यम से। और जब इस प्रकार का प्रूफ डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा, तब प्रॉपर ऑफिसर रिफंड क्लेम सैंक्शन कर देगा और पेमेंट ऑर्डर फॉर्म जीएसटी आरएफडी 05 के अंदर जारी कर देगा। जिन कैटेगरीज के रिफंड के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेबिट नहीं करना है, उन कैटेगरी के लिए भी एनी अदर कैटेगरी के अंदर ही रिफंड क्लेम फाइल करना है और रिमार्क्स कॉलम में उसका रीजन बता देना है। इस प्रकार के रिफंड के लिए भी जो दस्तावेज आवश्यक हैं, वे सभी दस्तावेज रिफंड एप्लीकेशन के साथ में फर्निश करने हैं। दमन और दीव के जो करदाता हैं, वे कोई भी ऐसा रिफंड क्लेम पुराने जीएसटीआईएन से फाइल नहीं करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से अमाउंट डेबिट करना हो, या तो उस रिफंड के आधार पर रिक्रेडिट की कोई अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा होने वाली हो। क्योंकि ऐसा होने पर पुराने जीएसटीआईएन के अंदर से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से अमाउंट या तो डेबिट करनी पड़ेगी या क्रेडिट करनी पड़ेगी, जबकि वह तो अब अस्तित्व में ही नहीं है। इसलिए दमन एंड दीव के करदाताओं को यह चीज विशेषतः ध्यान रखनी है, और यह जो नई प्रोसीजर, स्पेशल प्रोसीजर दमन और दीव के करदाताओं के लिए प्रिस्क्राइब की गई है, उसी को फॉलो करना है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।